पहला प्रश्न है, मन्नू भंडारी पर लेखिका पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखिका का व्यक्तित्व घर और बाहर दोनों से प्रभावित था। माँ के व्यक्तित्व में लेखिका को थोड़ा सा दब्बूपन भरा लगा और उसमें विरोध की भावना की चेतना जगी। पिताजी के द्वारा देशभक्ति की भावना तो आई, लेखन के प्रति भी रुचि बढ़ा, पिताजी के शक्की स्वभाव होने के कारण, और ये उनके मन में जो कुंठा बैठ गई थी कि काली होने के कारण पिताजी मुझे कम मानते हैं, इससे थोड़ा से कुंठित भी। और बाहर डॉक्टर शीला अग्रवाल जी के कारण वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की, जुलूसों में, हड़तालों में अगुवाई करती हैं और भाषणों में अगुवाई करती हैं। वे जो है शीला अग्रवाल जी कारण उनके साहित्य के प्रति भी रुचि बढ़ी और समाज को उन्होंने समझना सिखाया, अपने विचारों को आगे रखना और निडर होकर के जीवन में आगे बढ़ना, ये उन्होंने सीखा। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? ये प्रश्न नंबर 2 है। इसका उत्तर है कि लेखिका के पिताजी रसोई को भटियार खाना उसी तरह समझते थे जिस तरह से भटियार खाने में, अर्थात भट्ठी में चाहे जितना ईंधन झोंकते जाइए वो जलता जाएगा और उसका भोजन पकाने के अलावा, अर्थात उस दाने को भूनने के अलावा और उसका कोई प्रतिभा रहनी चाहिए। उसी तरह से यदि हम बेटी से भोजन बनवाएंगे, चूल्हे के पास रखेंगे, उसका सारी ज्ञान और प्रतिभा वहीं पर रह जाएगी, वहीं पर वो जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, फिर बेटी को हम भविष्य में आगे नहीं बढ़ा सकते। वो सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन और भोजन बनाने तक रह जाएगी। और यही कारण था कि वे लेखिका के अंदर गुण देखना चाहते, राजनीतिक, साहित्यिक और आगे बढ़ना, और यही कारण है कि वे आगे बढ़ी। वह कौन सी घटना थी इसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। अभी अभी मैंने आपको पाठ में बताया कि एक बार जब लेखिका के पिताजी को प्रधानाचार्य जी ने बुलाया और यह शिकायत करने के लिए कि आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से भागीदारी करती हैं, तो उनके पिताजी पहले तो जानते नहीं थे कि क्या कारण है, इसलिए वे बहुत ही क्रोधित होकर के, बहुत ही बड़बड़ाते हुए, क्रोधित होकर के वे महाविद्यालय जाते हैं। परंतु वहां से लौटने के बाद जब लेखिका डर के मारे पड़ोसी के घर में जाकर बैठ गई थी और जब ये जान गई कि पिताजी आ गए हैं और अब तक माताजी पर क्रोधित हो गए होंगे, उनको बता दिए होंगे जो भी कहना होगा, हमारे जाने पर थोड़ा क्रोध कम रहेगा। जब वे आती हैं तो देखती कि उनके पिताजी का चेहरा गर्व से दमक रहा है, बड़े प्रसन्न हैं, और उनकी मां से जो है वो बड़े गर्व से बता रहे हैं कि प्रधानाचार्य जी ने जब कहा कि आपकी बेटी के कारण तो हमारे पूरे विद्यालय के बच्चे निकल आते हैं, जुलूस करते हैं, बेटी आपकी अगुवाई करती है, भाषण करती है, तो मैंने कह दिया तो पूरे देश की मांग है, पूरे देश के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मेरी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है। यह सुन करके उनको अपनी आंखों कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब पिताजी के गर्वीले चेहरे को, प्रसन्न चेहरे को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास। तो इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सन 1942 के आंदोलन के बाद जबकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियों, आपसी विरोधों और मतभेदों के बीच पूरा देश अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश से भरा, तब लेखिका भी अपने घर होने वाली राजनीतिक बहसों से प्रभावित हो क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के प्रति रोमानी आकर्षण में बन गई कि 1857 से जो बिगुल महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे ने जगाया था, वो आग 90 वर्षों के उपरांत बहुत आगे बढ़ गई थी। वास्तव में पूरे देश में कोई रोक नहीं सकता था। शीला अग्रवाल के प्रेरणा से इन्होंने सक्रिय भागीदारी किया। 1945 से प्रारंभ किया, 46-47 आते आते प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस,
भाषणबाजी इत्यादि देते हुए बहुत आगे बढ़ी, यहाँ तक है कि आगे बढ़ी कि प्रधानाचार्य को भी इनके विरुद्ध बोलना पड़ा, परंतु ये तब भी नहीं दबी। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने अपनी पूरी आवाज निकाली, जुलूस निकाले, अजमेर के वेस्ट अंग चौराहे पर धुआंधार भाषण देकर के आजादी का बिगुल जगाया। धन्यवाद।